दोस्तों जैसा कि हम लोग फोटोशॉप के अंदर लेयर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि हम लेयर्स को फोटोशॉप में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को एक जो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ, वो है मूव टूल और ट्रांसफॉर्म। दोस्तों बेसिकली अब हम फोटोशॉप में मौजूद टूल बार को स्टडी करने लगे हैं और टूल्स को प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। दोस्तों जैसा कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि उसी की मदद से हम ट्रांसफॉर्म भी करते थे, रोटेशन भी करते थे और भी कुछ दूसरे फंक्शंस जो हैं वो सरंजाम देते थे। तो अब हम वो तमाम चीज़ें जो करेंगे वो हम करेंगे फोटोशॉप में मूव टूल की मदद से। तो चलें मूव टूल को देखते हैं। दोस्तों ये आपकी टूल बार के अंदर जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टूल है, ये है मूव टूल और इसकी जो शॉर्ट की है वो है वी। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस करेंगे तो आप किसी भी दूसरे टूल से फौरन बड़ी आसानी के साथ ये मूव टूल के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब देखें, मूव टूल की मदद से हम किसी भी लेयर के अंदर मौजूद किसी भी कंटेंट को, जैसा कि ये हमारे पास कुछ शेप्स मौजूद हैं, इनको हम मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है और एक इलिप्स है। ये दो लेयर्स मैंने पहले से आपके लिए बना के रखी हुई हैं। मैं सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल जो है इसकी मदद से मूव टूल को समझाता हूँ। दोस्तों ये देखें, आप जैसे इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है, मैं इसकी मदद से, मूव टूल की मदद से, अपने इस लेयर के अंदर मौजूद इस स्क्वायर को जो है वो मैं किसी भी तरफ लेके जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ बड़े आराम से। इसी तरह से अगर मैं एलिप्स वाली जो लेयर है इसको सेलेक्ट करूँ, तो मूव टूल की मदद से जब मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये देखें, अपने कैनवस के अंदर बड़े आराम से मैं इसको जो है वो मूव कर सकता हूँ। इवन कि ये कैनवस से बाहर की तरफ भी जा सकता है, बट हम इसको कैनवस के अंदर ही प्लेस रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये बल्कि रेक्टेंगल जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ स्क्वायर का, क्योंकि ये टूल तो रेक्टेंगल टूल है लेकिन उसकी मदद से हमने स्क्वायर बनाया है, जैसे कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर भी रेक्टेंगल टूल की मदद से ही स्क्वायर प्रोड्यूस करते थे शिफ्ट को यूज़ करके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को याद होगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टूल था सिलेक्शन टूल, उसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्म भी करते थे, रोटेट भी करते थे। यानी कि अपनी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये स्क्वायर है, इसका हम साइज़ भी बड़ा छोटा करते थे, इसको रीस्केल करते थे, इसको रोटेट करते थे। अब वो हम इस मूव टूल के अंदर, फ़ोटोशॉप में इस मूव टूल की मदद से ट्रांसफ़ॉर्म की एक शॉर्ट की मदद से करेंगे। दोस्तों ट्रांसफ़ॉर्म की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल टी। जैसे ही मैंने इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये जो मेरे पास यहाँ पे एक शेप मौजूद थी ये सेलेक्ट हो गई है और अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। दोस्तों ट्रांसफॉर्म से मतलब ये है कि ये देखें, मैं अगर शिफ्ट होल्ड रखूँ और मैं इसको रीस्केल करूँ तो ये देखें, मैं इसको स्केल अप कर सकता हूँ और इसी तरह से मैं इसको स्केल डाउन कर सकता हूँ। और बिल्कुल जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हम करते थे कि अगर हम शिफ्ट के साथ ऑल्ट को भी होल्ड कर लें तो ये देखें उसका सेंटर भी बिल्कुल उसी तरह से लॉक हो गया जिस तरह से इलस्ट्रेटर में होता था। इसी तरह से अगर ये जो एलिप्स है इसको मैं सेलेक्ट करूं और इसके ऊपर आके कंट्रोल टी प्रेस करूं तो ये देखें, ये बाउंडिंग बॉक्स जो इलस्ट्रेटर में हमारा बाउंडिंग बॉक्स था वही बाउंडिंग बॉक्स फोटोशॉप में हमें मिल गया और बड़े आराम के साथ हम अपनी इस शेप को, किसी भी शेप को या किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हम रीस्केलिंग कर रहे हैं ये सिर्फ शेप्स की नहीं कर सकते। आपने कोई टेक्स्ट लेयर लिखी हो या आपने कोई इमेज यहाँ पे ऐड किया हो लेयर की सूरत में, कोई भी कंटेंट जो आपकी लेयर के अंदर मौजूद होगा, आप कंट्रोल टी प्रेस करके उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह से अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करें और ये मैं जो स्क्वायर है इसको सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल टी प्रेस करके ये थोड़ा सा बाहर की तरफ अगर मैं निकलूं तो ये देखें, बिल्कुल इलस्ट्रेटर की याद आपको आएगी कि यहाँ पे भी हमारे पास ये रोटेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इजी है और इस तरह से हम यहाँ पे रोटेशन दे सकते हैं। तो ये आपने स्केल अप स्केल डाउन देख लिया, रोटेशन देख ली। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे कुछ चीज़ मौजूद है जो मैं आपको बताता चलूँ। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस निकल आएंगी। इसमें से ये जो सबसे पहले फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही आप फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये देखें, आप इसको
बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी एक्चुअल शक्ल है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक करें तो ये देखें आपके पास स्केल की ऑप्शन है, ये मैं ऑलरेडी आपको यूज़ करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रोटेशन की ऑप्शन, ये भी मैंने आपको यूज़ करके दिखा दी, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास एक और मज़े की ऑप्शन है स्क्यू की। दोस्तों ये जो स्क्यू की ऑप्शन है ये क्या करती है कि हमारी शेप को ये थोड़ा-सा जो है वो स्क्यू कर देती है, यानी कि उसको पिचका देती है, उसको किसी भी एंगल से हम उसको स्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल नोड्स को पकड़ेंगे तो ये देखें वो मल्टीपल नोड्स की मदद से बड़े आराम से वो जो शेप है वो स्क्यू हो जाएगी। अगर आप इसको डन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके क्लिक के ऑप्शन को प्रेस कर दें। अगर आप इसको डन नहीं करना चाहते यानी इस चेंज को नहीं रखना चाहते तो ये जो क्रॉस की ऑप्शन आपके पास मौजूद है इसको आप क्लिक कर दें, तो ये देखें आपकी शेप वापस आपके पास पहले वाली हालत में मौजूद रहेगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डिस्टॉर्ट की ऑप्शन है, ये डिस्टॉर्ट की ऑप्शन भी तकरीबन स्क्यू जैसी ही है। इसमें ये आप देख लें, आप जो है वो अपनी शेप को बड़े आराम से जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये मैं अगर एलिप्स वाली लेयर को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट में आऊँ, तो ये देखें मैं इसको बड़े आराम से जो है वो किसी भी तरह से इसका ओवल भी बना सकता हूँ, इसको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली किसी भी तरह से मैं इसको डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल इसके ये जो मेरे पास की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को पकड़ के भी मैं इसको ये देखें डिफरेंट सी शेप जो भी मैं देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। मैं कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करता हूँ ताकि ये वापस अपनी असल हालत में आ जाए। अच्छा जी, कंट्रोल टी, और ये आपने देख लिया स्केल, रोटेट, स्क्यू, ट्रांसफॉर्म, इसी तरह से पर्सपेक्टिव। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों। हम अपनी किसी भी शेप को या किसी भी इमेज को पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, जिस तरह ये आपके सामने है इस वक्त। ये देखें, ये मैंने जो स्क्वायर था उसको बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव की सूरत में बना दिया, और जैसे एक दीवार होती है एक ख़ास पर्सपेक्टिव में, उस तरह से ये इस वक्त आपके सामने जो है वो मौजूद है। इसी तरह से रोटेट 180, रोटेट 90 क्लॉकवाइज, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, अगर आप किसी भी शेप को जो है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से आके कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने डिफरेंट ऑप्शंस देखी हैं ट्रांसफॉर्म के हवाले से, और आपने ये देखा कि हम इन ऑप्शंस को मूव टूल की मदद से किस तरह से फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितने आराम से मूव टूल की मदद से हम फोटोशॉप में वो तमाम काम कर सकते हैं जो इलस्ट्रेटर के अंदर हम सिलेक्शन टूल की मदद से करते थे। और आपने कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी देखी फोटोशॉप में जो कि ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की के साथ कंट्रोल टी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं मूव टूल को का सहारा लेते हुए फ़ोटोशॉप में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपको ट्रांसफॉर्म के हवाले से और मूव टूल के हवाले से मुफीद इन्फॉर्मेशन इस लेसन में मिली होगी। आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन्स में, आने वाले लेसन्स में हम लोग फ़ोटोशॉप के हवाले से मज़ीद चीज़ें लर्न करेंगे।